जी, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एक स्कीम थी जो कि जिसका जो पहला जो अनाउंसमेंट था वो 2024 में किया गया था और उसके बाद एक साल से ज़्यादा समय तक इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चले थे। आज इसका जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं और ये लगभग वही हैं जो कि ओरिजिनल स्कीम में थी। जो टॉप दुनिया की ईवी कंपनियां हैं जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती हैं, वो भारत में अगर वो निवेश करती हैं तो उन्हें कंसेशनल रेट पे 15% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। यहाँ पे जो शर्तें रखी गई हैं कि कम से कम $35,000 की गाड़ी होनी चाहिए और अगर वो कम से कम $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 3 साल के अंदर, तो उन्हें हर साल 8000 गाड़ियां 15% कस्टम ड्यूटी के पे जो है इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। यानी कि 5 साल में लगभग वो 40,000 यूनिट्स जो है गाड़ियों की वो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें शर्तें कुछ लोकलाइजेशन की रखी गई हैं, मसलन 3 साल के अंदर 25% भारत में कंपोनेंट्स जो सोर्स होने चाहिए। इसके अलावा 5 साल में करीब 50% डीवीए होना चाहिए। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं और इसका जो विंडो है वो अगले कुछ दिनों में जो है जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और चीज जो खास बात कही है कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार विंडो हो। 120 दिनों का विंडो होगा जहां पे कंपनियां अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन वो कई बार खुल सकता है विंडो। इस बात के भी इंडिकेशंस दिए गए हैं। अगले साल मार्च में भी एक बार इसे खोलने की बात कही जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, टेस्ला को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट था कि क्या टेस्ला इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो अब तक जो हमें पता चला है, टेस्ला ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है इस स्कीम में। शुरुआत के 1-2 मीटिंग्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद की स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में टेस्ला ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि अभी विंडो खुला, ऑफिशियल अप्लाई करने का जो समय है वो अभी बाकी है, वो देखना होगा। कुछ और कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई है, कुछ जर्मन कंपनियों ने दिखाई है, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि जब विंडो खुलेगा तो ऑफिशियली कौन कौन अप्लाई करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइम पे मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से ध्यान दिया जा रहा है। 50% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। थैंक यू रोहन, ये सारी की सारी जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए।